डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 0 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं उसके प्रोसेस को हमने अच्छी तरह से पिछले क्लास में देख लिया। आज की वीडियो में हम उस वैल्यू को इजीली कैसे लर्न करें उसके लिए हमने एक टेबल तैयार किया है। टेबल के माध्यम से आपको हम ट्रिक बताने जा रहे हैं, टेक्निक बताने जा रहे हैं, ताकि आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30, 60, 45, 0 और 90 डिग्री को वैल्यू को लर्न करने में आपको काफ़ी आसानी होगी और पेपर को सॉल्व करने में आसानी होगा। तो चलिए हम बोर्ड पर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पर हमने 445 डिग्री लिया है। बेटा यहाँ पर हम आपको कुछ फिगर के थ्रू कुछ बातों को दिमाग में बैठाएंगे और वैल्यू को फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 45 डिग्री के लिए कि वैल्यू फाइंड करना होगा तो हमें इस फिगर को अपने ब्रेन में रखना होगा। यह राइट एंगल का बेटा फिगर है, इसका ये 90 हो गया और इस एंगल को बेटा हमने क्या माना, 45 डिग्री माना। तो चलो आप पहले इसके पी बी एच को डिसाइड करो। ये 90 है बेटा, तो 90 के अपोजिट वाला ए साइड हमारा एच हो, पहले मेंशन करो। क्या कर लिया हमने, और ये 45 गिवन एंगल है तो इसके अपोजिट वाला ए साइड हमारा पी हो गया और रेस्ट बचा हमारा बी बच गया बेटा। अंदर को रख कर लिया बेटा। तो आपको अगर 45 डिग्री का वैल्यू अगर फाइंड करने के लिए रहेगा बेटा, तो आपको दिमाग में इस फिगर को लर्न करना है। और इस फिगर में आप देख रहे हो कि 19 के अपोजिट में जो हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू हमने √2 लिखा, 45 के अपोजिट में जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू को हमने 1 लिखा और नीचे हमने क्या किया, 1 लिखा। क्लियर है आपको? आने कहने का मतलब आपको बेटा ऐसा ट्रायंगल बनाना है 45 के लिए तेजी से, और इधर √2 डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए, बस फिगर आपका कंप्लीट हो गया। यही फिगर आपका बना होगा, बस इतना ही दिमाग में रखिए। अब देखिए कैसे इजीली निकल जाता है सारा। आपको निकालना बेटा sin 45। चलो sin 45 की आइडेंटिटी बेटा p/h। क्लियर है? p की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया बेटा, 1 और h की वैल्यू क्या हो गया, 1/√2 हो गया। उसी तरह से बेटा क्या करना है, cos 45। ये आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए, b/h आइडेंटिटी होता है। अब देखो फिगर में b की वैल्यू कितना बेटा, b की वैल्यू 1, तो 1 डाल दो, और h की वैल्यू कितना है, √2। उसी तरह से बेटा tan 45 देखो कितना हो जाएगा, तो tan 45 p/b आइडेंटिटी होता है। p देखो कितना बेटा, 1 और b भी हमारा क्या है, 1 1, तो 1 में 1 करेंगे तो 1। उसी तरह से बेटा cot 45 हमारा कितना होगा, जल्दी बताओ, b/p, और b की वैल्यू देखो कितना है यहाँ पर, b की वैल्यू 1, तो 1 डाल दो, और p की वैल्यू 1, तो 1 में 1 से डिवाइड करेंगे 1। उसी तरह से बेटा sec 45, ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, h/b, और h देखो कितना बेटा, √2 और नीचे बेटा कितना, b की वैल्यू 1, तो ये हमारा आएगा। उसी तरह से बेटा cosec 45 की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, h/p, और h की वैल्यू √2 और p की वैल्यू बेटा 1। देखो फिगर में सारा लिखा हुआ है, तो ये हमारा होगा। तो इस तरह से हमारा तेजी से आपका सारे के सारे वैल्यू हमारे फाइंड आउट हो रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो आपको याद रखना है sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1, cot 45 1, sec 45 √2 और cosec 45 भी √2 है। आप ऐसा कर सकते हैं बेटा, 3 को वैल्यू आल रख लीजिए, बाकी रेसिप्रोकल होता है नीचे का। आपको हमने पहले बताया था बेटा sin थीटा का अपोजिट फॉर्म लेते हैं बेटा cos। हमने बताया था बेटा cos का अपोजिट में क्या जाता है, sec, और हमने बताया था बेटा tan का अपोजिट में जाता है cot। अगर ऊपर के हम 3 आर कर लेते हैं बेटा, एक देखो sin का आर कर लिया, cos का 45 का आर करने की जरूरत नहीं है, आप फिगर याद रखो सिर्फ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब बेटा वो देखो 3 आर हो गया। अब cot का पूछ रहा है, cot 45, तो cot 45 किसका, cot किसका है, tan का, तो tan का तो 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। अब आपको sec निकालना, sec किसका अपोजिट है बेटा, cos का। cos देखो यहाँ पर है 1/√2 होता है, तो √2 को ऊपर करो, 1 को नीचे, नीचे 1 लिखा नहीं जाता, √2 आ गया आपका। आपको cosec निकालना है, cosec किसका उल्टा होता है, sin। sin देखो बेटा क्या होता है, 1/√2, √2 को ऊपर करो, 1 को नीचे, नीचे 1 हो गया सारी वैल्यू। अब बेटा अगर आपको वैल्यू फाइंड करना है किसका, 60 डिग्री का। 60 डिग्री में बेटा इस फिगर को आप रखेंगे। आप इस फिगर में देखो बेटा यहाँ पर ये आपको 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर √3 याद रखिए, यहाँ पर 1 होता है, ऐसा फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा √3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, और यहाँ पर ये 60 डिग्री का है तो 60 डिग्री यहाँ।
अब पी भी एच कर लीजिए, यहाँ पर इस पे 90 ई एच, इस 60 डिग्री के इधर क्या होगा बेटा पी, और जो बचा बी, बताया था करने के लिए हमने। ठीक है, अब फटाफट अब पी, अब देखो यहाँ पर इस केस में 60 के केस में क्या हुआ, एच की वैल्यू बेटा क्या आ गया हमारा 2 आ गया, पी की वैल्यू कितना आ गया बेटा √3 आ गया, बी की वैल्यू 1। दिमाग में इस बात को भी रख सकते हैं आप कि 60 डिग्री के केस में परपेंडिकुलर की वैल्यू √3 होती है, हाइपोटेनस की वैल्यू 2 होती है और बेस की वैल्यू क्या होती है बेटा 1। अब ऐसा साइड में लिखकर भी आप सोल्व कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो कि देखो सर पी पर 60 डिग्री केस में पी की वैल्यू √3 लेना है हमें, बेस की वैल्यू 1 लेना है और एच की वैल्यू 2 लेना है। ऐसे भी दिमाग में बैठा सकते हो, फिगर में बैठा होगे तो, और इसके अकॉर्डिंग भी काम करोगे तो हमारा सारा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलो हम फिगर के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, अब फिगर दिमाग में बैठाना आसान होता है। अब देखो यहाँ पर लिखो बेटा साइन कितना है 60 और साइन 60 बताओ पी वाई क्या होता है बेटा x, और p की वैल्यू कितना होता है बेटा √3 और h की वैल्यू 2, ऊपर देख लो यहाँ पर, तो साइन 60 हमारा हो गया √3/2। उसी तरह से बेटा लिखो cos 60 क्या होता है बेटा b/h। अब 60 यहाँ इस फिगर में देखो b की वैल्यू कितना है बेटा 1 और h की वैल्यू 2, तो 2 डालो 1/2 हो जाएगा। अब बेटा देखो tan 60 की आइडेंटिटी p/b, p देखो कितना होता है बेटा √3 डालो और b कितना 1, नीचे 1 लिखा जाता है, तो tan 60 क्या हो गया हमारा √3। उसी तरह से बेटा cos 60 की देखो बात करो, ये क्या हो जाएगा b/p, हमने कहा था रेसिप्रोकल कर दो या फिर डायरेक्ट डालो। ठीक है, tan का रेसिप्रोकल इसको उल्टोगे तो 1 बाय क्या हो जाएगा √3। ऐसे भी देखो तो b की वैल्यू कितना बेटा 1 और p की वैल्यू देखो p √3 हो गया, या इसको उलट दो या फिर डायरेक्ट यहां से देखो। उसी तरह से बेटा क्या कर रहा है sec 60, यहां उलट दो क्या हो जाएगा 2/1, तो नीचे 1 लिखा जाएगा तो 2 निकल आएगा। डायरेक्ट फिगर में देखोगे तो आइडेंटिटी लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर h होगा sec का और यहाँ पर हो जाएगा बेटा b, और h देखो कितना 2 और b कितना देखो 1, तो ये 2 आ गया। उसी तरह से बेटा cosec कितना डिग्री 60 डिग्री, h बाय क्या होता है बेटा p, h की वैल्यू 2 है, देखो यहाँ पर हमें तो लड़ना है, आप p कितना है देखो p √3 डाल दो, या फिर यहाँ देखो यहाँ से आ गया, और अगर इसको कहते हो cosec किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन को उलट दो 2 ऊपर है कर दो और √3 को ही आया हुआ है। ठीक है, अब बेटा अगर हम 30 की बात करते हैं तो 30 में हमें दिमाग में ये फिगर रखना पड़ेगा, यहाँ पर 90 बनाना रखना पड़ेगा, यहाँ पर 30 रखना पड़ेगा, और हाइपोटेनस 2 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, ये दोनों फिगर को कंपैरिजन करो। दोनों केस में जो है आपका हाइपोटेनस सेम है, सिर्फ आपका परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज हुआ। देखो यहाँ पर था √3, यहाँ पर 1, इसमें देखो √3 की जगह पर 1 आ गया, ये इंटरचेंज कर दिया, ये यहाँ आ गया, यहाँ कर दो, सीधे बन गया 30 वाला फिगर। क्लियर है? आप देखो बेटा कुछ नहीं करना है, यहाँ परपेंडिकुलर की जगह पर √3 और यहाँ पर 1, तो ये बेस वाला परपेंडिकुलर में चला गया और परपेंडिकुलर वाला इसमें 30 में आके बेस बन गया आपका। चलो अब इसको करो, यहाँ पर ये तो h होगा हमेशा, इधर तो हमारा परपेंडिकुलर होता है और इधर हमारा बेस होता है। क्लियर? दिमाग में फिगर रखेंगे और तेजी से सारा लिख डालेंगे। अब लिखिए इसको, साइन कितना डिग्री 30 डिग्री, आइडेंटिटी बोलो p/h, फिगर में देखो p की वैल्यू 1 और h की वैल्यू 2, तो cos आपका साइन 30 डिग्री 1/2। उसी तरह से बेटा cos 30 बोलो कितना डिग्री b/h, b की वैल्यू देखो कितना है √3 और h की वैल्यू देखो 2, तो √3/2। उसी तरह से बेटा tan 30 क्या हो जाएगा p/b, p देखो कितना है बेटा 1 और b कितना हमारा √3, 1/√3 हो जाएगा। cot 30 करो बेटा क्या होगा जल्दी बताओ b/p, b की वैल्यू देखो कितना है बेटा √3 और p कितना है देखो 1 डालो, ये √3 हो जाएगा। उसी तरह से बेटा देखो sec 30 डिग्री क्या होगा h/b, h की वैल्यू देखो कितना है यहाँ पर 2, देखो फिगर, और b देखो b √3, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3। उसी तरह से बेटा हम यहाँ देख लेंगे cosec 30 डिग्री कितना हो जाएगा h/p, आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी याद कीजिए आप। ठीक है, और h की वैल्यू देखिए कितना है हमारा 2 और p की वैल्यू कितना है बेटा 1 लिखा नहीं जाता है, तो याद रखिए sin 30 1/2, cos 30 √3/2, tan 30 जो है 1/√3, cot 30 √3, sec 30 क्या हो गया 2/√3 इतना। बेटा एक बात देखो, दोनों वैल्यू को कंपैरिजन करो, देखो इंटरचेंज वाला कंडीशन है। sin 60 की वैल्यू देखो यहाँ पर √3 नहीं, ये sin 60 की वैल्यू, और यहाँ देखो cos 30,
√3/2 यानी कि ए इसमें इंटरचेंज हो रहा है। देखो sin 30 और cos 30 अलग रखेगा, sin 30 बोल रहा हूँ, sin 60 और cos 30 दोनों का वैल्यू बेटा सेम। देखो sin 60 का भी वैल्यू कितना होता है √3/2 और cos 30 का भी वैल्यू √3/2 होता है। उसी तरह से बेटा cos 60 और sin 30 देखो सेम, देखो एरो लगा दिया मैंने, sin 60 का वैल्यू बेटा 1/2 और यहाँ पर देखो sin 30 का वैल्यू भी 1/2। इंटरचेंज देख रहे हैं आप, ये सारा इंटरचेंज है। उसी तरह से देखो बेटा यहाँ पर ये दो इंटरचेंज है, गौर कर लो, tan 60 और cot 30 देखो दोनों का वैल्यू √3 होता है। इस तरह से भी कंपैरिजन से भी लर्न किया जा सकता है, आपको दिमाग में बैठा जाता है। उसी तरह से बेटा cos 60 1/√3 और यहाँ पर देखो ये tan 30 1/√3 यानी कि tan 60 और cot 30 दोनों का वैल्यू सेम और वह वैल्यू √3। उसी तरह से बेटा cos 60 और tan 30 दोनों का वैल्यू सेम और वह 1। उसी तरह से ये दोनों भी इंटरचेंज देख लीजिए, आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो इस तरह से भी ये दोनों इंटरचेंज है, आपको लर्न आसानी से हो जाएगा। और अब आइए 0 डिग्री के केस में देखते हैं। 0 डिग्री में बेटा P और H दोनों इक्वल होता है, B और H दोनों क्या होता है बेटा, B और H इक्वल होता है और P, बस इतना दिमाग में रखना है और कुछ नहीं करना। आ जाओ काम करते हैं। साइन कितना डिग्री बेटा, 0 डिग्री। आइडेंटिटी बताओ साइन का, P/H, P 0 तो 0 डाल दो, H का वैल्यू कुछ होगा, 0 में किसी संख्या से डिवाइड करेंगे बेटा क्या होगा, 0 डाल दो। आ जाओ cos 0 डिग्री, आइडेंटिटी बेटा B और H, और देखो यहाँ पर B और H इस केस में क्या होता है, इक्वल। अब बैठाओ मत, सीधे काट दो, कितना 1। उसी तरह से बेटा tan 0 की बात कर लेते हैं, P बाय आइडेंटिटी B। अब देखो इसमें P 0 तो 0 डालो, B रहने दो कुछ भी हो, ठीक है, और 0 में किसी से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा cot 0 में B बाय कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी P, B का वैल्यू तो कुछ होगा बेटा, लेकिन P की वैल्यू कितना 0, और 0 में किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड। आप पूरा लिख लीजिएगा, क्लियर है आपका। उसी तरह से आ जाओ बेटा यहाँ पर sec 0 डिग्री में, sec 0 क्या होगा, आइडेंटिटी बताओ, H/B, और H और B इक्वल तो कटेगा, कितना देगा बेटा 1, ऊपर नीचे कटता है तो 1, माइनस के केस में 0 होता है। अब यहाँ पर देखो बेटा cosec 0 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा, H/P, तो H तो वैल्यू कुछ होगा, P कितना है हमारा 0, ये कौन सा केस दे देगा, नॉट डिफाइंड का। तो इस तरह से हमारा बेटा 0 डिग्री भी हो गया। अब बस ये याद रखिए फटाफट, जिसका पूछेगा हम वो लिख देंगे, क्लियर है आपका। अब आ जाओ 90 के केस में P और H दोनों बेटा बराबर होता है और B को हम क्या मानेंगे, 0। दिमाग में हमें इतना ही बैठाना है, इसमें भी इतना बैठाना है, इतना। 0 डिग्री केस में क्या दिमाग में रखना है बेटा, BH इक्वल और P 0। 90 के केस में बेटा क्या याद रखना है, PH इक्वल और B 0, बस इसको याद रखिए और सारा लिख जाएगा। अब देखो हम फटाफट लिखते हैं इसे, साइन कितना डिग्री बेटा, 90 डिग्री। आइडेंटिटी बताओ जल्दी, P/H, और P और H इस केस में इक्वल होता है, कट गया कितना बेटा 1। cos 90 डिग्री देखो बेटा क्या हो जाएगा, B/H, और इसमें 90 में B 0, आपको हमें लर्न हो गया, आपको भी लर्न हो गया होगा, तो ये 0 आ जाएगा। उसके बाद किसका बेटा देखो, tan 90 डिग्री देख लो, क्या आइडेंटिटी, P/B, P तो कुछ होगा, B क्या है देखो यहाँ पर, B 0 तो 0 डालो बेटा, जैसे नीचे 0 देखो ये नॉट डिफाइंड में चला जाएगा, क्लियर है आपका। उसी तरह से बेटा देखो cot 90 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, B/P, B की वैल्यू देखो बेटा 0, और नीचे P का कुछ होगा, क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा। उसी तरह से sec 90 देख लो, आइडेंटिटी बताओ, H/B होता है सर, यही बताओगे ना, H/B। अब देखो H की वैल्यू क्या है बेटा, कुछ हो सकता है, लेकिन B 0, नीचे जहां 0 आ जाएगा क्या होगा बेटा, नॉट डिफाइंड, नीचे 0 आ रहा है नॉट डिफाइंड, क्लियर है आपका। उसी तरह से बेटा cosec कितना डिग्री बेटा, 90 डिग्री, क्या आइडेंटिटी, H/P, और H और P 90 के केस में इक्वल होता है, तो ये कटा और कितना ले दिया 1। तो इस तरह से हमारा 90 का भी वैल्यू आ गया, क्या आ गया, sin 90 1, cos 90 0, tan 90 नॉट डिफाइंड, cot 90 0, sec 90 नॉट डिफाइंड, और cosec 90 बेटा 1 आ रहा है। तो इस तरह से हम जो है 1 2 3 फिगर को दिमाग में बैठा लेते हैं
और इस इंफॉर्मेशन को, दोनों इंफॉर्मेशन को याद रख लेते हैं, तो हमारा जो है 45, 60, 30, 0 और 90 का वैल्यू बेटा अच्छी तरह से हमारा लर्न हो जाएगा। अब वीडियो को पॉज करके इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है। उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। तो बेटा आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आप इसी तरह से मन लगाकर मेहनत से पढ़िए, स्टडी कीजिए। ऑल द बेस्ट।